तो नए सांसद की जुबानी चुनाव जीतने की कहानी। नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सभी लोकसभा क्षेत्रों की। तो इस स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 11 सीटों पर बीजेपी ने 10-1 से मुकाबला जीत लिया और आज हम आपको आधे घंटे दिखाएंगे नए सांसद की जुबानी चुनाव जीतने की कहानी। तो अब सबसे पहले बात करेंगे दुर्ग लोकसभा सीट की, जहां पर विजय बघेल ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू को हराया। विजय बघेल 4,38,226 वोटों से जीते हैं और विजय बघेल को मत मिले थे 9,56,497, जबकि राजेंद्र साहू को 5,18,271 वोट ही मिल पाए थे। विजय बघेल, जो कि भूपेश बघेल के भतीजे भी कहे जाते हैं, जी हाँ, भूपेश बघेल के सामने वो चुनाव भी लड़े थे विधानसभा चुनाव में। हालांकि विधानसभा चुनाव में विजय बघेल को हार का सामना करना पड़ा था। टक्कर जरूर उन्होंने दी थी, लेकिन ज्यादा समय तक वो टक्कर चल नहीं पाई थी। सांसद विजय बघेल है। भूपेश बघेल जिसको अपना किला बताते थे, उस किला को इन्होंने ढहा दिया और पहले से ज्यादा मार्जिन के साथ आप इस बार जीते हैं। देखिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ है वही वहाँ का सेवक बनता है और निश्चित रूप से 5 साल तक मैंने जनता की सेवा की, उनके बीच रहा, उनके सुख दुख में साथ रहा। आज उसका प्रतिफल मिला और ज्यादा वोटों से जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने, युवा साथियों ने 44-45 डिग्री के तापमान में भी घर घर जाकर जो कमल छाप का अलग जगाया, आज उसी का प्रतिफल है कि दूसरी बार सांसद बनने का मुझे सौभाग्य मिला। आपकी जीत कई मायनों में खास इसलिए हो जाती है कि भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहे, छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर खूब दम्भ भरते रहे, ना मोदी को कुछ समझते थे ना अमित शाह को, तमाम तरह के बयान देते थे। उसके बाद राजनांदगांव से लड़े तो ऐसा बताने की कोशिश थी कि दुर्ग भी उनका है और राजनांदगांव भी उनका है। अब क्या हुआ? वो एक डायलॉग बोला करते थे। अभी जब मैं सांसद दूसरी बार मुझे टिकट मिली तो विजय बघेल वन टाइम है। एक टाइम सांसद रहे, एक टाइम नगर पालिका का विधायक रहे, एक टाइम विधायक रहे, बस एक टाइम ही रहेंगे ऐसा बोलते थे। लेकिन सारे उनके जो खोखले जो बोली थी उसको जनता ने ध्वस्त कर दिया। मैं ये कहता हूं उनसे, वो कभी सांसद बन नहीं सकते। तीसरी बार सांसद हारे हैं, एक बार रायपुर, फिर दुर्ग, अभी नांदगांव। अब और जहां चाहे वहां चुनाव लड़ ले, वो कभी सांसद बन नहीं पाएंगे। कांग्रेस को कोई सीट, कांग्रेस 99 पाकर भी ऐसे दम्भ भर रही है, ऐसे खुश हो रही है, लग रहा है कि सत्ता में पहुंच गई है, और आप लोग 250 पाकर भी शांत हैं। क्या है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम सीट कुछ बढ़ा लिए तो अहंकार बढ़ जाता है। वही चीज है। सरकार हमारी बनी है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और माननीय मोदी जी कभी भी हताश, निराश, परेशान नहीं होते। वो तो चुनौती को अवसर के रूप में बदलने वाले नेता है और दुगुने उत्साह से, दुगुने ताकत और हिम्मत से वो इस देश को विश्व के शिखर पर ले जाने में लगेंगे। ये उनके वक्तव्यों से लगा है। आप देखें, उसके चेहरे में कोई शिकन था। ठीक है, सीटें कम ज्यादा होती है, लेकिन सरकार हमारी बनी है और उसी ताकत से सरकार हमारी काम करेगी। एक आखिरी सवाल, भूपेश बघेल और राहुल गांधी के लिए कोई सलाह? अब उनको क्या सलाह दे, वो चुपचाप बैठे, मंजीरा बजाए और संसद में आके बढ़िया हंसी मजाक करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है आगे। और अभी तो शुरुआत है, आगे चल के देखते हैं, आगे बहुत लड़ाई है। अपनी जगह देखते हैं मोदी कैबिनेट में? नहीं, देखिए, कैबिनेट तो हमारा ही बनेगा, हम सब मंत्री के रूप में रहेंगे। माननीय मोदी जी कभी किसी सांसद को कम नहीं समझते। मंत्री और सांसद को एक रूप में देखते हैं, एक ही तरह के सम्मान देते हैं। मंत्री और सांसद को नरेंद्र मोदी एक तरीके से देखते हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए यही सलाह है कि वो अब संसद में हंसी ठहाके लगाते वही करें, उनके अलावा और तो उनके पास कोई काम नहीं है। ये कहना है दुर्ग सांसद विजय बघेल का। इस समय सहयोगी महावीर साहू, गौरव चंदेल और शिवाजी राव के साथ दीपक विश्वकर्मा। तो रायगढ़ से नवनिर्वाचित सांसद राधेश्याम राठिया ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की।
बीजेपी सांसद राठिया ने अपनी जीत पर हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। रायगढ़ लोकसभा से राधेश्याम राठिया हमारे साथ हैं। इस सीट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ चुके और ये सीट हॉट सीट इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव लड़के 2014 में मंत्री बन चुके हैं। ओपी चौधरी का गढ़ माना जाता है। अब राधेश्याम जी को मौका मिला, वो भी जीत गए हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। रायगढ़ के लिए सबसे पहली उपलब्धि क्या रहेगी? जी, रायगढ़ के विकास के लिए पूरे हमारे रायगढ़ वासियों का जो इच्छा है उसे पूरी करेंगे। बहुत सारी इच्छाएं हमारे लोकसभा क्षेत्र के, देखिए जैसे जैसे आएगा उसको काम करेंगे। हमारे लोकसभा क्षेत्र के हित में अच्छे काम होंगे। एक प्रेशर था क्योंकि मुख्यमंत्री वहां से जीते, 2014 में मंत्री बने थे। आज प्रदेश के मुखिया ओपी चौधरी वहां से आते हैं, दिल्ली दरबार के बहुत करीबी है। अब आपको मौका मिला है, तो ये सब समीकरण के बाद चुनाव लड़ना लग रहा था कि प्रेशर है? जी, हमारे कार्यकर्ताओं पे भरोसा था और हमारे कार्यकर्ता हमेशा मैदान में डट के काम करते थे, इसलिए मुझे भरोसा था कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतेंगे। रायगढ़ को लेकर तमाम चीजों की चर्चा होती है, उद्योग है, व्यापार है, सब कुछ है, डीएमएफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इन सब के बावजूद कई जो आदिवासी हैं उन सब लोगों को तमाम तरह की समस्याएं हैं कि उस तरीके से काम नहीं हो पाया जिस तरीके से होना है। वो प्राथमिकता रहेगी। जी जी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ से 4 बार सांसद रहे हैं और उन्हें मालूम है, हमारे वित्त मंत्री जी को भी मालूम है और हमारे लोकसभा क्षेत्र में अच्छे विकास होंगे। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी 99 पे रुक गए हैं, कांग्रेस के पास यहाँ सिर्फ एक सीट आई है, उसके बावजूद भी उनकी खुशी रुक नहीं रही है। आप लोग 250 जीतने के बाद भी शांत हैं, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इस विषय में क्या कहें। राहुल गांधी जी हमेशा ऐसे पप्पू हैं, तो उछल कूद करते रहते हैं। राहुल गांधी पप्पू हैं, ऐसे ही उछल कूद करते हैं, लेकिन रायगढ़ का विकास मेन विकास है, ये कहना है राधेश्याम राठिया का। इस समय सहयोगी गौरव चंदेल, महावीर साहू और शिवाजी राव के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, रायपुर। रायगढ़ लोकसभा से राधेश्याम। महासमुंद लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रूपकुमारी चौधरी ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को 1,45,000 से ज्यादा मतों से शिकस्त दी है। चुनाव परिणाम पर इंडिया न्यूज संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा सीट की प्रत्याशी रूपकुमार चौधरी हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं। जीत मिली है और जीत भी ऐसी मिली है क्योंकि साहू बहुल इलाका था, ताम्रध्वज साहू भी थे, उनको पछाड़ के आई हैं। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चर्चाएं ये थी कि साहू बहुल इलाका है, बहुत मुश्किल होगी। नहीं, अब रिजल्ट आने के बाद आप लोग खुद देख रहे हैं, साहू लोग भी हमारे 75% वोटर हमारे भारतीय जनता पार्टी के थे और मोदी जी के ऊपर भरोसा था, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा था, तो इसलिए पूरे महासमुंद लोकसभा की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और विकास को चुना है। मोदी का भरोसा, मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में तो नजर आ रही है, लेकिन देश में थोड़ी डगमगा गई है, ऐसा नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। भरोसा है तभी हम नंबर्स कम आए हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बाकी पूरा भरोसा है। 400 पार की जो चर्चा थी वो अब गौण हो गई है क्योंकि 300 के अंदर सिमट गई है पूरी भाजपा और एनडीए। हाँ, कुछ कम हुई है सीटें, लेकिन मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। ठीक है, भरोसा कायम रहे। सबसे पहला कौन सा ऐसा काम है जो महासमुंद के लिए करना है? महासमुंद में मुख्य रूप से जिले के लिए महासमुंद जिला में रेलवे लाइन की मांग है, जो एक पुरानी मांग है, बहुत दिनों से चली आ रही है। सिंचाई की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है, जो सिकासेर जलाशय से पानी लाने की आवश्यकता है। धमतरी में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। तो ऐसी कुछ बेसिक चीजें हैं जो पहले रिक्वायरमेंट में लोगों की मांग है। सरकार आ रही है, काम हो जाएगा? बिल्कुल, वो तो काम होगा ही होगा। सरकार आ रही है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, केंद्र में भी आ रही है। बताइए ना कि बीजेपी के ऊपर भरोसा है लोगों का।
बीजेपी पे भरोसा है, डबल इंजन पे भरोसा, और ये डबल इंजन का ही भरोसा है कि जो महासमुंद की मांग है या महासमुंद को जो चाहिए वो सब पूरा हो जाएगा। इस समय सहयोगी जगजीत सिंह और महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, रायपुर। लोकसभा सीट की प्रत्याशी रूप कुमार चौधरी हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं। जीत मिली है और जीत भी ऐसी मिली है क्योंकि साहू बहुल इलाका था, ताम्रदास साहू भी थे, उनको पछाड़ के आई हैं। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चर्चाएं ये थी कि और उधर राजनांदगांव लोकसभा सीट से बीजेपी के संतोष पांडे ने कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को 44,411 वोटों से हरा दिया। संतोष पांडे को 7,12,057 वोट मिले। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को 6,67,646 वोट मिले। संतोष पांडे ने इंडिया न्यूज से क्या कहा, देखिए। हराकर दिल्ली पहुंचने वाले सांसद संतोष पांडे हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। भूपेश बघेल जैसे चेहरे को हराया जी, बहुत ऐसा बना के रखे थे कांग्रेस वाले कि जैसे कोई भगवा है, किंतु उसको राजनांदगांव वाले ने उसी प्रकार से भेजा जैसे मोतीलाल वोरा को वापसी किए थे। लेकिन ये इतना वैक्यूम बना क्यों रहे थे भूपेश बघेल? अरे वो जो है ऊंची दुकान फीकी भगवान कहते हैं, है कुछ नहीं। और वो तो वहां से भाग करके वहां गए थे, वहां से भी भागना पड़ा। इस सब जगह से भाग ही रहे हैं। एक चीज ये है, कांग्रेस के इतने कम नंबर आए तब भी खुशी उनकी रुक नहीं रही, और आपके 250 आए फिर भी आप खुश हैं। जी जी जी, अब देखते जाइए इधर क्या होता है। आपका नाम भी मोदी कैबिनेट के लिए चर्चा में चल रहा है। जी, ये तो ऊपर वालों की सोच है, वो जैसा हम लोग तो पालन करने वाले छोटे कार्यकर्ता हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि मौजूदा जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कांग्रेस को लेकर कोई सुझाव, क्योंकि अभी भी उनको लग रहा है हमने बहुत कुछ हासिल कर। कुछ नहीं है, सरकार नरेंद्र मोदी की है और डंके के चोट के साथ चलेगी। बहुत शुक्रिया। सरकार नरेंद्र मोदी की है जो डंके की चोट के साथ चलेगी। दूसरी बात यह, भूपेश बघेल जो भगवा की माफिक अपने आप को दिखा रहा था वो कुछ कर नहीं पाया। संतोष पांडे ने सख्त लफ्ज़े में ये कह दिया कि आप कुछ भी कर लीजिए, कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगेगा। इस समय सहयोगी महावीर साहू और गौरव चंदेल के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। तो बिलासपुर लोकसभा से लगभग 1,64,558 मतों से बीजेपी प्रत्याशी तोकन साहू ने जीत दर्ज की। तोकन साहू को कुल 7,24,937 मत मिले। वहीं कांग्रेस के देवेंद्र यादव को 5,60,379 वोट मिले। इंडिया न्यूज ने नवनिर्वाचित सांसद तोकन साहू से खास बातचीत की है, रिपोर्ट देखिए। बिलासपुर से सांसद तोखन साहू है। तमाम तरह की चर्चाएं थी आपको नाम को लेकर, लेकिन फिर भी आपने किला फतेह कर लिया। जी जी जी, इसके लिए तो मैं संसदीय क्षेत्र की जनता को और आपको भी और आपके माध्यम से जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। चर्चाएं ऐसी है कि जिन जगह से मंत्री थे उन जगह से ज्यादा लाभ नहीं मिला आपको। नहीं नहीं, पूरी लाभ मिले। एक बात बताइए, उपलब्धियां क्या क्या रहेंगी? उपलब्धियां क्या क्या रहेंगी? सभी क्षेत्रों में काम हो, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटी के रूप में बिलासपुर की पहचान हो, इसके लिए काम किया जाए। लगातार भाजपा से ही सांसद है बिलासपुर में, आपके ऊपर कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, अब क्या उपलब्धि रहेगी? हम सभी क्षेत्रों में काम करेंगे भैया, प्रणाम। सभी क्षेत्रों में काम करेंगे। कांग्रेस को लेकर कोई सुझाव? जनादेश को कांग्रेस स्वीकार करे, जनता का सम्मान करे। भैया दुर्गेश भाई, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। 99 लाके भी खुशी देख लीजिए आप। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी में दिक्कत है, वो जनादेश को कभी स्वीकार करते नहीं। अंबाल का 3.0 को लेके आप, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उंगली खड़ा करते हैं, हार स्वीकार नहीं करते। कांग्रेस हार स्वीकार नहीं करती है, और यदि हार स्वीकार नहीं करती तो नतीजे आप देख लीजिए। अभी तो 99 पे आए हैं, अब कहां आएंगे ये किसी को नहीं पता। इस समय सहयोगी महावीर साहू और शिवाजी राव के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, रायपुर। और वहीं जांजगीर चांपा से बीजेपी की कमलेश जांगड़े को जीत मिली है। उनका मुकाबला कांग्रेस के डॉक्टर शिव कुमार डहरिया से था। कमलेश जांगड़े को 6,78,199 वोट मिले, तो वहीं शिव कुमार डहरिया को 6,18,199 वोट मिले।
और उन्होंने शिव कुमार डहरिया को 60,000 वोटों के अंतर से हरा दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। जांजगीर लोकसभा को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं थी, लेकिन उन सब के बीच शिव डहरिया को हराना, बीएसपी के वोट बैंक को काटना और उसके बाद जीत हासिल करना, तमाम तरह की चुनौतियों के बाद किस तरीके से आप इस जीत को देखती हैं? ये जीत हमारे जनता जनार्दन की जीत है, हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार की जीत है, विष्णु देसाई जी की जीत है, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं की जीत है। वहाँ पर चर्चा जातिगत समीकरण को लेकर बहुत ज्यादा थी। शिव डहरिया ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, बीएसपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और पूरे देश में एक माहौल था कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जो समीकरण है उसको बिगाड़ने में लगी है, आरक्षण को खत्म करने में लगी है। इसका कोई फर्क पड़ा वहाँ? उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, आप लोग देख सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा जीत हुई। हमारे जांजगीर लोकसभा 5वीं बार की जीत हुई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होते आ रही है। आप ही के यहाँ पर बयान आता है कि शिव को कृष्ण से लड़ाने वाला मल्लिकार्जुन खड़गे का, मोदी का सर फोड़ने वाला बयान आता है। क्या उन सब का लाभ मिला है? उसको होता ही है। सवाल और 400 पार की चर्चा थी, लेकिन 400 पहुंच नहीं पाए, उससे पहले ही भाजपा हाफ गई। हम केंद्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन रही है और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या माना जाए, क्या उपलब्धियां रहेंगी जांजगीर को लिए? जो भी हमारे केंद्र की सरकार और हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णु देसाई जी की जन कल्याणकारी योजना है, वो सबका साथ सबका विकास लेके उसको मुद्दे को हम लोग सारा योजनाओं को बना के काम करेंगे। शिव डहरिया को लेकर कोई सुझाव है? उनके नाम से ही हाथ हिला लिया। शिव डहरिया को लेकर कोई सुझाव नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, लेकिन मोदी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिला, इसलिए हम सत्ता में आए, इसलिए हम जांजगीर जीते। इस समय सहयोगी गौरव चंदेल और शिवाजी राव के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, रायपुर। और वही बात कांकेर की करें तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने 1884 वोटों से महज जीत हासिल की। बीजेपी को 5,97,624 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर को 5,95,740 वोट मिले। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। या तो कोई सबसे आगे आए तो उसकी चर्चा होती है और कोई सबसे पीछे से आगे आए तो उसकी भी चर्चा होती है। हमारे साथ कांकेर के सांसद भोजराज नाग हैं। इनकी चर्चा तमाम वजहों से है, इन्हीं से समझ लेते हैं आखिर ये इतनी चर्चा में रहते क्यों है। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। अंतर बहुत कम है, लेकिन कहते हैं जो पास हो गया वो पास ही माना जाता है। सबको बहुत बहुत बधाई, जय श्री राम। निश्चित रूप से चुनाव में जो जीता वो सिकंदर होता है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, पार्टी के सभी वरिष्ठों के आशीर्वाद से जो परिणाम आया है, बहुत बढ़िया परिणाम आया है। परिणाम बहुत बढ़िया है, लेकिन 1800 के आसपास का मार्जिन है और चर्चा ये होने लग गई कि दोबारा एक बार काउंटिंग हो जानी चाहिए। ये सवाल क्यों उठ गया था आखिर? ये जो विपक्ष के लोग हैं, खास करके कांग्रेस के जो लोग हैं, ये तो पहले ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, ये भगवान राम पर भरोसा नहीं करते, ये देवी देवता पर, धर्म संस्कृति पे भरोसा नहीं करते। यानी कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पे जो भी चुनाव होता है निष्पक्ष होता है। इसमें 2 बार गिनती करें या 10 बार गिनती करें कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि जब गिनती होती है तो सभी पार्टी के एजेंट वहां पे मौजूद होते हैं और सब लोगों ने वहां हस्ताक्षर किया था। उसके बाद परिणाम, हार रहे तो हल्ला कर रहे हैं। हाँ, हारने के बाद ये हल्ला कर रहे हैं। हारने के बाद हल्ला कर रहे हैं। एक और सवाल खड़ा होता है कि जब आपकी चर्चा होती है तो ये नींबू वाली क्या चर्चा थी कि नींबू से कुछ कर दे रहे हो आप, क्या था मामला? यही तो मामला है कि बस्तर में हमारी जो आस्था परंपरा है, हम देवी देवता को मानने वाले लोग हैं, मैं बैगा हूँ, पुजारी हूँ,
और जो भी फल प्राप्त होता है हमको पेड़ पौधों से, चाहे वो धान की हो चाहे अन्य फसल हो, हम अपने देवी देवता में उसको चढ़ाते हैं, उसके बाद ग्रहण करते हैं। हमारी आस्था है, परंपरा है, रीति रिवाज है। ये कांग्रेस के लोग भगवान श्री रामचंद्र के अस्तित्व पे प्रश्न लगाने वाले लोग हैं। आपने कहा बैगा आदिवासी हैं, बैगा आदिवासी पलट देते हैं चीजों को, आप तो हमें तो नहीं पलट देंगे। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होता है और जनार्दन को, भगवान को हर फैसला को पलटने का या उलटने का सबका अधिकार होता है। जनता जनार्दन ने ही पलटा है। जनता जनार्दन। एक आखिरी सवाल, 400 पार का नारा दिया जा रहा था लेकिन 300 के अंदर ही आप लोग सिमट गए, क्या वजह लगती है इसकी? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे ताकत के साथ चुनाव को लड़ा था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जनता का निर्णय अंतिम निर्णय होता है और विपक्ष के लोगों को जो भी निर्णय है उसको मानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर, संविधान पर आस्था रखती है और जो भी जनता का फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। 400 पार तो नहीं हुआ, अब आर पार हो गया है। नहीं, अभी तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन ही गए हैं ना, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होता है। कांग्रेस सवाल कर रही है, कांग्रेस को सवाल करने का कोई हक ही नहीं बनता। तो कांग्रेस कितनी सीट में है, कितनी सीट में चुनाव लड़ रही थी, इस पे बात करना चाहिए, इस पे आत्ममंथन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कांग्रेस की जो सीटें आई हैं उसको पहले उस पे आत्मचिंतन और मंथन कर लेना चाहिए, उसके बाद नरेंद्र मोदी और भाजपा पे सवाल उठाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन सवाल उठाना उनका हक नहीं है, क्योंकि जो नंबर आए हैं पहले उसको देख लें, बाकी बातें बाद में की जाएगी। और मैं बैगा आदिवासी हूं, मुझे पता है क्या करना है, मैं वही कर रहा था। अब चाहे रिकाउंटिंग करा लीजिए, चाहे चर्चा कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। इस समय सहयोगी महावीर साहू और राव के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। बस्तर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप ने जीत हासिल की है। उन्होंने 55,245 वोटों से जीत हासिल की। कश्यप को 4,58,398 वोट मिले। वहीं पूर्व मंत्री लखमा को 4,03,153 वोट मिले। छत्तीसगढ़ की जब चर्चा होती है तो बस्तर की चर्चा होती है, और बस्तर छत्तीसगढ़ का सिरमौर कहा जाता है। हमारे साथ बस्तर के सांसद महेश कश्यप है, उनसे समझ लेते हैं आखिर इस जीत का श्रेय किसको देते हैं और ये जीत मिली कैसे, क्योंकि इनके साथ जो कैंडिडेट थे उनको छत्तीसगढ़ का लालू भी कहा जाता है, और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा तो किस तरह की चुनौतियां रही थी और जीते आखिर कैसे। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इंडिया न्यूज के माध्यम से। धन्यवाद। ये बताइए, इस जीत का श्रेय किसको जाता है? देखिए, इस देश जिसका श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गारंटी को श्रेय जाता है। हमारे बस्तर क्षेत्र के सभी मतदाता भाई बहनों को इसका श्रेय जाता है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को, जिनका अथक लगन मेहनत और प्रयास से ये संभव हुआ, इसलिए इन सबको इसका श्रेय जाता है। भारतीय जनता पार्टी में हर कोई अपने आप को छोटा कार्यकर्ता ही कहता है, बड़ा नेता नहीं कहता। अब आप सांसद बन गए, आपसे पूछूंगा आप भी वही कहेंगे, लेकिन आपकी जो शुरुआत थी बहुत छोटे से कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया, और आपके सामने जो प्रतिनिधि था वो लगातार विधायक रहा, मंत्री रहा, और बस्तर का एक जाना माना चेहरा है। कितनी चुनौती थी वो चुनाव? देखिए, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं था, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे जैसा गांव गरीब किसान का बेटा को बस्तर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, क्योंकि उनके दिव्य दृष्टि को मैं नमन करता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे अमित शाह जी, हमारे जेपी नड्डा जी का मेरे जैसा कार्यकर्ता को भरोसा किया और बस्तर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, और बस्तर के जनता के ऊपर मेरा। और वहीं सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से चिंतामणि महाराज ने तकरीबन 64,585 मतों से चुनाव में जीत हासिल की। बीजेपी के चिंतामणि महाराज को 7,13,200 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस से शशि सिंह को 6,48,378 वोट मिले। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज हमारे साथ है। चिंतामणि ने सबको चिंता में डाल दिया। चिंता में इसलिए डाल दिया क्योंकि जो नतीजे आए, जो आंकड़े आए, उसमें विजय पताका फहराई गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस से आने के बाद उस सीट को जीतना अपने आप में मायने रखते। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसी चुनौती थी और उस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? जी, मैं सादर नमस्कार करता हूं।
और ये उपलब्धि, ये जीत, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, इसमें मैं बहुत सारे लोगों को इसका जीत का श्रेय देता हूँ, जिसमें आदरणीय हमारे देश के नेता 2-3 कार्यक्रम हमारे यहाँ किए और हमारे संभाग के 3 मंत्री हैं, आदरणीय रामविचार नेताम जी, लक्ष्मण राजवाड़े जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, सभी के अथक प्रयास से हम इस जीत को हासिल किए हैं। जीत को हासिल किया और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके साथ जो चीजें घटी वो बहुत जल्दी घटी। कांग्रेस से आना, बीजेपी में रहना, टिकट, और पार्टी को क्या तय करना है वो पार्टी के ऊपर रहता है। पार्टी भरोसा की और टिकट दी, उसके लिए तो मैं जीवन भर के लिए आभारी हूँ। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक सबसे महत्वपूर्ण सीट यानी कि राजधानी रायपुर की बात आखिर कैसे नहीं हो सकती। ब्रजमोहन अग्रवाल ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। विकास उपाध्याय को उन्होंने 5,75,000 वोट से हरा दिया। ब्रजमोहन अग्रवाल को 10,50,351 वोट मिले, तो वहीं विकास उपाध्याय को 4,75,066 वोट मिले। ब्रजमोहन अग्रवाल से हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। साथ रायपुर लोकसभा के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल हैं। कई वजहों से ये खास है, इनकी जीत कई वजहों से खास है, क्योंकि टॉप 10 में जो पूरे देश में सांसद चुने गए हैं उनमें एक इनका भी नाम है। ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपको कैसी रही ये जीत? ये जीत जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी की, अमित शाह जी की, नड्डा जी की और भारतीय जनता पार्टी की जीत है। 11 में से 10 सीटें आई हैं, एक सीट फंस गई या यूं कह लीजिए नहीं आ पाई और एक सीट पे 1800 के आसपास का मार्जिन है। यदि सबको देखा जाए तो जो एक सीट चूक गए हैं उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? अब ये तो आने वाले समय पर मालूम पड़ेगा, परंतु पहले 9 सीट थी, बीजेपी 10 सीटों पर पहुंची है और हमें तो लगता था कि 11 की 11 सीट आएगी, तो बीजेपी आगे बढ़ी है, पीछे नहीं हटी है। आपकी जीत को लेकर कार्यकर्ता और नेता इतने आश्वस्त हो गए थे कि 4 दिन पहले ही रायपुर राजधानी पोस्टर से पट गया था और अग्रिम बधाई दे दी गई थी। जो नंबर्स आए हैं, क्योंकि आप जीत जाएंगे सबको पता लग रहा था, जो नंबर्स आए हैं, जो अंतर है, उस अंतर से आप सेटिस्फाई हैं या और होना चाहिए? देखिए, ये तो जनता ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत है और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा में भी यहाँ की जनता ने सबसे ज्यादा वोटों से जिताया था। अब छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से लोकसभा में भी जिताया है, तो मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यकर्ताओं की मेहनत को मैं नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ। तो इस खास पेशकश में हमने आपको सभी सांसदों की जुबानी उनके चुनाव जीतने की कहानी इंडिया न्यूज के कैमरे के जरिए दिखाई। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।